गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। और इसके अंदर हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात कर चुके थे कि निहाम और गैलेस्पी नामक वैज्ञानिक ने वेस्पर थ्योरी के बारे में बताया था। और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी अर्थात वेस्पर थ्योरी के आधार पर हम कोई भी मॉलिक्यूल होता है, किसी भी मॉलिक्यूल की हम शेप का निर्धारण करते हैं, अर्थात मॉलिक्यूल की शेप कैसी पाई जाती है उसका निर्धारण हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिए थे H2O मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल, और उसके बाद में एक एग्जाम्पल लिया था CH4 मॉलिक्यूल। सबके अंदर हमने आयोडाइजेशन देखा था, sp3 आयोडाइजेशन पाया जा रहा था, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल पाई जा रही थी, लेकिन CH4 मॉलिक्यूल की जो शेप है वो टेट्राहेड्रल थी, जबकि NH3 मॉलिक्यूल के अंदर एक नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर पाया जा रहा था, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर पिरामिडल थी। उसके बाद में हमने देखा था H2O मॉलिक्यूल, तो H2O मॉलिक्यूल के केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर पाए जा रहे थे, इसलिए जो H2O मॉलिक्यूल था इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो वी शेप थी। ये हमने चर्चा की थी, ठीक है। अर्थात देखो टॉपिक चल रहा है हमारा वेस्पर थ्योरी, और वेस्पर थ्योरी के अंदर हमने ये देखा था, उसके बाद में कि हमने ये देखा था कि जो इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है, अर्थात जो वेस्पर थ्योरी के अंदर हमने देखा था हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्ड पेयर का निर्माण करते हैं, और जिनके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर युग्मित अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो लोन पेयर का निर्माण करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था इसका आगे का पार्ट, अर्थात वेस्पर थ्योरी के अंदर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी नंबर 1 किसी भी केंद्रीय परमाणु में उपस्थित प्रतिकर्षण का क्रम होता है वो निम्न प्रकार से पाया जाता है। जैसे हमने देखा है सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर के मध्य पाया जाता है, उससे कम प्रतिकर्षण लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मध्य पाया जाता है, और उससे भी कम प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर के मध्य पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर बात की है। देखो हमने ये देखा है इसके अंदर, देखो ये बॉन्ड पेयर होता है, दोनों के मध्य रिपल्सन है लेकिन कम पाया जाता है, और ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है इसमें रिपल्सन थोड़ा अधिक पाया जाता है, ठीक है। अर्थात इस एग्जाम्पल में हमने अच्छे से चर्चा की थी कि ये जो बॉन्ड पेयर पाया जा रहा है इसमें रिपल्सन सबसे कम होता है तुलना में किसके, बॉन्ड पेयर लोन पेयर से, ठीक है। और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्सन कम होता है तुलना में किसके, लोन पेयर के मध्य रिपल्सन से। हमने ये देखा था कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन अल्फा के अंदर पाया जा रहा है, उसके बाद में रिपल्सन बीटा के अंदर, और सबसे कम रिपल्सन गामा के अंदर पाया जा रहा है। उसके बाद में हमने देखा है इसके अंदर, देखो नंबर 2, यदि किसी केंद्रीय परमाणु पर पाई बॉन्ड उपस्थित है तो सिग्मा बॉन्ड की तुलना में पाई बॉन्ड अधिक जगह घेरता है। ये हमने देखा है इसके अंदर, देखो ये एग्जाम्पल लिया था, और इसके अंदर हमने देखा था किस प्रकार से CH2O जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड की तुलना में पाई बॉन्ड कैसे अधिक जगह घेरता है, इसकी हमने बात की थी। इस कार्बन परमाणु के sp2 संकरित अवस्था पाई जाती है, ये बॉन्ड पेयर है, अर्थात ये सिग्मा बॉन्ड है, फाई से डिनोटेड किया था, ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, इसको हमने थीटा से डिनोटेड किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा है ये थीटा होता है, इसका मान कम होता है 120 डिग्री से, या फिर फाई होता है, फाई का मान 120 डिग्री से कम होता है, या थीटा होता है इसका मान अधिक होता है 120 डिग्री से, और यहाँ पर हमने देखा है कि थीटा इज ग्रेटर देन होता है फाई। तो ये हमने इसका दो एग्जाम्पल, यहाँ पर नंबर 2 तक हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे नंबर 3 की। देखो वेस्पर थ्योरी के अंदर नंबर 3 की चर्चा करते हैं। आज हम नंबर 3 की बात करेंगे। इसके अंदर देखो यदि केंद्रीय परमाणु पर सभी जो
इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्म बंद युग्म होते हैं। तो इसकी संरचना एवं बंद कोण का निर्धारण, अर्थात इसके अंदर हम ये देखेंगे नंबर 3, नंबर 3, यदि किसी केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन, यदि किसी केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंद युग्म, या फिर जो सभी इलेक्ट्रॉन युग्म बंद युग्म होते हैं, तो इसकी संरचना इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना एवं बंद कोण का मान नियमित होती है। नियमित तथा नियमित होती है तथा संकरण द्वारा निर्धारित होती है। संकरण द्वारा निर्धारित होती है। कैसे? यहां पर हम बात करेंगे किस प्रकार से संकरण द्वारा निर्धारित होती है। देखो, n की वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, n हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। एग्जाम्पल्स देखो, n की वैल्यू n, नंबर 1 की बात करेंगे। इसके अंदर यदि n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp पाया जाएगा। sp पाया जाएगा तो इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 0 लॉन पेयर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, BeCl2। नेक्स्ट, यदि n की वैल्यू 3 पाई जा रही है, ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर यहां पर 3 पाए जाएंगे और इसके अंदर हमने शेप नहीं लिखी है। एग्जाम्पल से पहले शेप, और फिर एग्जाम्पल्स। शेप, इसकी जो शेप होती है sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर
लीनियर होती है, और BeCl2 एग्जाम्पल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 बॉन्ड पेयर और 0 लॉन पेयर, इसकी जो शेप होती है और ट्राइगोनल प्लेनर होती है, अर्थात जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप पाई जाती है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर एग्जाम्पल BF3। नेक्स्ट, यदि n की वैल्यू 3 पाई जा रही है, सॉरी 4 पाई जा रही है, n की वैल्यू कितनी है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और यहाँ 4 बॉन्ड पेयर और 0 लॉन पेयर पाया जाएगा। इसकी जो शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल इसकी शेप पाई जाती है। ठीक है, यहाँ इसके यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो CH4 इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि n की वैल्यू 5 पाई जा रही है, कितनी है 5, तो sp3d इसकी स्ट्रक्चर पाई जाएगी, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। इसके अंदर जो बॉन्ड पेयर होंगे वो इसके अंदर बॉन्ड पेयर होंगे 5 बॉन्ड पेयर और 0 लॉन पेयर पाए जाएंगे। इसकी जो शेप होती है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, इसकी शेप पाई जाती है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो PCl5 होता है। PCl5 की जो स्ट्रक्चर होती है और ट्राइगोनल बाई पायरामिडल होती है। नेक्स्ट नंबर 6, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर यहाँ 6 बॉन्ड पेयर और 0 लॉन पेयर पाए जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर पाई जाएगी। ठीक है, अर्थात जो मॉलिक्यूल की शेप होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी और इसका जो एग्जाम्पल लेंगे वो होगा SF6, इसका एग्जाम्पल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 7 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ जो बॉन्ड पेयर होंगे 7 और लॉन पेयर होंगे 0। इसकी जो शेप होती है वो होती है पेंटागोनल बाई पायरामिडल। पेंटागोनल बाई पायरामिडल, और इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है IF7, इसका एग्जाम्पल पाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने इसके अंदर देखा है कोई भी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो उसके अंदर यदि केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्म बंद युग्म होते हैं तो इसकी जो संरचना और बंद कोण का जो मान होता है नियमित होता है और इसका जो संकरण इसको संकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है इसके अंदर वो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 का पाया जाता है। BF3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 का पाया जाता है। अर्थात यहाँ हम यदि बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो देखो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है इसके अंदर वो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 180 होता है। ठीक है, BF3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है 120 का होता है। ठीक है, प्रत्येक बॉन्ड एंगल CH4 के अंदर होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का पाया जाता है। ठीक है, और PCl5 जो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है इसके अंदर ट्राइगोनल बाय पायरामिडल के अंदर जो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का और 120 डिग्री का पाया जाता है, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है,
और SF6 के अंदर जो प्रत्येक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर प्रत्येक बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट IF7 की बात करें तो इस पेंटागोनल बायपैरामिडल के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 72 डिग्री का और साथ ही साथ 90 डिग्री का, 90 डिग्री और 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है किसके अंदर, IF7 के अंदर, अर्थात पेंटागोनल बायपैरामिडल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये हमने बात की है इसके अंदर कि हम कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर उसकी जो शेप का निर्धारण संकरण द्वारा शेप का निर्धारण कैसे करते हैं, उसके एग्जाम्पल लिए हमने, हाइब्रिडाइजेशन लिया है और बॉन्ड पेयर लॉन पेयर लिया है और बॉन्ड एंगल की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यदि केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर लॉन पेयर उपस्थित होता है तो उसकी जो हम बॉन्ड की बात करते हैं तो उसके अंदर जो रिपल्सन पाया जाता है किस प्रकार से पाया जाता है, अर्थात जो रिपल्सन होता है या फिर बॉन्ड लेंथ होती है उसकी बात करें या फिर बॉन्ड एंगल होता है वो उससे जुड़े हुए जो विद्युत ऋणी तत्व होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे करते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।